तलाक और शर्त। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ, बस मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर प्यार से जिस उसमें लिखा था, वो पूरा घर, कार और कंपनी के 3% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो भी उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूँ। जो हो चुका उसे मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट ही गया और वह फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरफ से उसकी रिहाई की तरह था, न कि यह बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले ही दिन मेरे घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। मुझे सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस महीने में हम दोनों वही पुराना जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारी बेटी की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। मुझसे शादी के दिन उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था। उसी तरह से हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा कि यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी ने इतनी भी तरीके अपना ले तलाक होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन वो उस दिन जब मैं पहली बार उठा गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पिछले से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वह मेरे लिए सीने से लगी और मैं उसकी खूबसूरत महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे यह खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस किया था। पहले दिन जितना वह कसाव नहीं था, उसके चेहरे पर अब हल्की झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। क्या वह यही औरत है? यही वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच में लौटने लगी थी। 5वें या 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वो अपने पसंद की साड़ी निकाली थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वो काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा कर रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। जाने का हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, यह तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह से उठाकर ले जाते देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चों को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय न बदलूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम में लेके आया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ के रखा था, बिल्कुल हमारे स्वागत की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन तक जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन से मैंने उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। होश उड़ गए। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार टांचा जड़ दिया। मेरे मुंह पर वह रोने लगी और दरवाजा अंदर से
मैं एक दुकान पर गया, एक गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा। मेरी अर्धांगिनी उस शाम जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन जब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए, वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी। लेकिन मैं प्रिया के साथ न खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था कि वह जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को तोड़ने से बचाना चाहती थी। मैंने उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नज़रों में एक प्यारा सा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत मतलब रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ही खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।